पढ़ के कुसंगत में करे, पढ़ के कुसंगत में करे अपमान जो माँ बाप का, और देख कर पत्नी का मुख ध्यान छोड़े मायर बाप का। तो उनको बताना है हमें, उनको बताना है हमें कि संतान पुत्र ध्यान सभी कर जाओ समान समान। कर दिया तन मन धन बलिदान, कर दिया तन मन धन बलिदान, सभी कर जाओ समान। सुनो भारत पुत्र ध्यान, सुनो जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उस माँ को भुलाना चाहिए। जिस माँ ने पिता ने तुमको पाला है, जिस पिता ने तुमको पाला है, दिल उसका बिगाड़ना चाहिए। हरे हरे हरे। राजू मौर्य, राजू मौर्य इसी गांव के निवासी, ये 20 रुपए की मुद्रा श्रवण कुमार को प्रदान करते हैं। भगवान उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करे। जिस पिता ने तुमको पाला है, जिस पिता ने तुमको पाला है, उसका निभाना चाहिए।
आयुष्मान भवा पुत्र। मेरे लाल श्रवण, कहिए पिताश्री। आओ बेटा मेरे पास बैठो। हे पुत्र श्रवण, क्या ये मेरी आंखें वापस नहीं आ सकती हैं? इसका कोई उपाय नहीं है पुत्र। है उपाय, आप चिंता ना करें। मैंने शास्त्रों द्वारा बताए गए पंडितों के मुखारबिंद से सुना है कि जो अपने माता पिता की चारों धाम की यात्रा कराएगा तो आपकी आंखें और नेत्र वापस आ सकते हैं। पुत्र, क्या ज्योतिषों ने बताया है कि यदि हम दोनों प्राणी चारों धाम की यात्रा करें तो मेरी ज्योति वापस आ सकती है? हाँ पिताश्री। परंतु पुत्र, मैं चारों धाम की यात्रा कैसे कर पाऊंगा? मैं दोनों प्राणी तो नेत्र विहीन हूँ। आप उसकी चिंता ना करें, मैं स्वयं अपने कंधे पर कांवर में बिठा करके आप दोनों की यात्रा करवाऊंगा। धन्य हो मेरे लाल, धन्य हो मेरे लाल। परमात्मा करे मेरे श्रवण जैसा बेटा सभी को दे। लेकिन पुत्र, कहिए। तुम्हारे मामा श्री अयोध्यापति हैं चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ। तुम जाओ, सबसे पहले उनसे आज्ञा ले लो। ठीक है, फिर हम चलेंगे। जरूर जाऊंगा पिताश्री। जाओ पुत्र। कि पुत्र बड़ा बड़े पिताश्री, वह पुत्र बड़ा बड़े भागी है जो कि तुम का आज्ञाकारी है। राजेश मौर्य इसी गांव के निवासी 50 रुपए की मुद्रा श्रवण कुमार को प्रदान करते भगवान उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करे। ठीक है पिताश्री, आप बैठे भगवान का भजन करें। मैं जा रहा हूँ मामा श्री के दरबार और उनसे आज्ञा लेकर के तुरंत आ रहा हूँ। जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ। कौशलेश के चरणों में शांतन पुत्र श्रवण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्र। आइए पुत्र श्रवण, बैठिए। कहिए। आओ आसन पर विराजमान। कहो पुत्र श्रवण, कैसे आना हुआ? मामा श्री, आप तो जानते हैं कि हमारे माता और पिता दोनों जन्मांध हैं। ज्योतिषियों द्वारा ये सुना गया है कि जो उनको चारों धाम की यात्रा कराएगा तो उनकी नेत्र वापस आ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे आदेश लेने आया हूँ, क्योंकि मैं अपने माता और पिता को चारों धाम की यात्रा कराना चाहता हूँ। अति उत्तम है पुत्र। माता और पिता की सेवा करना, उन्हें तीर्थ व्रत कराना, ये तो पुत्र का कार्य ही होता है। मंत्रीवर, कहो महाराज, क्या क्या आपको जिन जिन वस्तुओं की जरूरत हो आप बताएं। आपको गज, रथ, तिरंग, हीरे, मोती, जवाहरात जो भी चाहिए आप बताएं। नहीं महाराज, प्रदान करता हूँ। तुझे
गज रथ अश्व की जरूरत नहीं है, मैं अपने कंधे पर यात्रा करवाऊंगा। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि हमारी यात्रा सफल हो। ठीक है पुत्र, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ये मेरा आशीर्वाद है। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। मंत्री और मेरी इच्छा है कि आज हम शिकार के लिए वन यात्रा करेंगे। ठीक है महाराज, आपके मन में अगर ऐसा विचार धारण हुआ है तो अच्छा ही है। चलो आज हमका मौका मिल गई, हम हो खेल लेते हैं। केवल पितुमात तुम्हारे चरणों मिलता है साचा सुख, केवल पितुमात तुम्हारे चरणों में। पितुमात तुम्हारे चरणों में, पितुमात तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख, केवल पितुमात तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट दे घेरा हो, चाहे चारों ओर घेरा हो। चाहे संकट दे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे नाम तुम्हारे चरणों। बेटा श्रवण कुमार, कहिए पिताश्री। सबसे पहले हम किस तीर्थ को चलेंगे? पिताश्री, हम अयोध्या से चल करके प्रयागराज होते हुए सेतुबंध रामेश्वर तक की यात्रा करेंगे। हम अयोध्या से निकल पड़े हैं, अब हम प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आप प्रयागराज को नमस्कार करें और हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा पुत्र, मिलता है सच्चा सुख, केवल पितुमात तुम्हारे चरणों में। चाहे बड़ी संसार बने, चाहे जीवन ये भार बने। कहाँ पहुँच गए हम? अब हम प्रयागराज से प्रस्थान कर चुके हैं और सेतुबंध रामेश्वर को पहुंचने वाले हैं कि मिलता है सच्चा सुख केवल पितुमात तुम्हारे चरणों में। अग्नि में जलना हो चाहे कांटे पर चलना है। चाहे अग्नि में जलना हो
सेतुबंध रामेश्वर आप सेतुबंध रामेश्वर पहुंच गए हैं। आप सेतुबंध रामेश्वर भोलेनाथ को प्रणाम करें और यहाँ से हम सीधे केदारनाथ चल रहे हैं। कि मिलता है सच्चा सुख केवल विश्वनाथ तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख केवल पितुनाथ तुम्हारे चरणों में। पुत्र श्रवण कुमार, कहिए पिताश्री। हम केदारनाथ पहुंच चुके हैं। हाँ, केदारनाथ बद्रीनाथ पहुंच चुके। आप दर्शन करें, प्रणाम करें और यहीं से हम वापस अयोध्या चल रहे हैं। कि मिलता है सच्चा सुख केवल पितुनाथ तुम्हारे चरणों पुत्र, कहिए पिताश्री। क्या हम अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं? हाँ, अब आप कौशल नगर में प्रवेश कर चुके हैं। अयोध्या पहुंचने वाले हैं। आप धीरज धरे, हम बहुत जल्द ही अपने मुकाम अपने घर तक पहुंच जाएंगे। कि मिलता है सच्चा सुख केवल पितुनाथ तुम्हारे चरणों में। कहिए पुत्र, कहिए पिताश्री। अब मुझे इतनी जोरों से प्यास लगी है कि मेरा गला सूखा जा रहा है। यदि मुझे जल नहीं मिला तो ये मेरे प्राण पखेरु निकल जाएंगे। नहीं पिताश्री, आप चिंता ना करें। वैसे तो ऐसे बीहड़ में इस जंगल में ना कहीं कूप है, ना कहीं सरोवर है, ना कहीं नदी है। मैं लाऊं तो जल कहां से लाऊं, लेकिन मैं अवश्य जल लाऊंगा। पिताश्री आप चिंता ना करें, कहीं भी जल मिलेगा मैं जल अवश्य लेकर के आऊंगा, आपको जल अवश्य मिलाऊंगा। ये हमारा धर्म है। मुझे कमंडल दीजिए, मैं जा रहा हूं जल लेने के लिए। तब तक आप यहीं पर बैठे भगवान का भजन करें। धन्य हो पुत्र। अरे लोगों, ये मेरा बेटा श्रवण तो अपने माता पिता को इस प्रकार मानता है कि इंसान क्या कि जिसमें स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या कि जिसमें कोई तान नहीं है। मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। ये मेरा पुत्र श्रवण तो केवल अपने माता पिता को ही भगवान मानता है। जाओ पुत्र, कहीं से जल लेकर आओ, नहीं तो ये मेरे प्राण पखेरु मुड़ जाएंगे, गला सूखा। ठीक है, ये लो कमंडल, जाओ पुत्र, अति शीघ्र जाओ, कहीं से चल जाओ। इधर श्रवण कुमार जल लेने के लिए साधु के किनारे पहुंचता है। उधर महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए आते हैं। और जैसे ही घड़े पे विरोध आता होता है, कटकट की आवाज होती है। महाराज दशरथ शब्द में दीवार मारते हैं और आगे देखिए क्या होता है। पिता,
मैंने ही तुमको मारा है। पुत्र कौन हो? कहा दशरथ, आप ही ने मुझे रास्ता बताया और आप ही ने मेरा पथ कर डाला। आह माता दशरथ, दशरथ तुम राजा दशरथ हो, दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर श्रवण कुमार को प्रदान करते भगवान उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करे। राजन शिकार के धोखे, राजन शिकार के धोखे हो शिकार अगर तेरा तो इसमें तो नहीं राजू मौर्य इस सीन में प्रसन्न होकर के श्रवण कुमार को 50 रुपए की मुद्रा प्रदान करते भगवान उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करे। श्रवण नाम तेरा बात प्रेम है अंगे है उसका एक सहारा, बड़ी भागी जीवन बीता, बड़ी भागी जीवन बीता, पितृर नाथ की सेवा में सरयू तटिया आज मरा मायोर बाप की सेवा में। ईश्वर से यही कामना है, ईश्वर से यही प्रार्थना है, जाति मरने के साथ मरने के साथ साथ ये जीती हुई ना होना है। राजन जग पता जग अनुरक्त पिता माता की हो, जब कभी जन्म हो इस जग में तो भेंट जन्म दाता की हो। हलो 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 विनोद विनोद तोतेदार डिहवा निवासी ये 21 रुपए की मुद्रा श्रवण कुमार को प्रदान करते भगवान उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करे। जग के सुख से सेवकता यही प्रयोजन है, मरने वाले का मरने से पहले
श्रवण कुमार के भतीजे हैं, 11 रुपए की मुद्रा प्रदान करते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। राजन मित्र सेन इसी गांव के निवासी और राजू के सुपुत्र ये 20 रुपए की मुद्रा श्रवण कुमार को प्रदान करते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति माता पिता राजन इस लोटे में जल ले जा करके दोनों को पिला देना और मुझे आदेश दो, मैं मेरे प्राण निकल रहे हैं। माता पैरों की आहट सुनाई देती है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा बेटा श्रवण जल लेकर आ रहा है। पर बहुत कुछ तुम्हें कष्ट तो नहीं हुआ जो इतना समय लगाया है, कुछ तुम्हें बहुत देर में आया है बेटा, आखिर क्या बात है? तू बोल क्यों ना रहा है? क्या तूने सर्दी खाई है? क्यों बोल हो रहे भारी है? क्यों बोल है? अपनी चिंता नहीं मुझे, तू तो सब भात सुधारी है अपनी। पुत्र श्रवण, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे हमें अपनी चिंता कोई नहीं है, तुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ मेरे लाल। बोलो पुत्र। हे महामती, हे महामते, मैं श्रवण नहीं हूँ, दशरथ हूँ। वो बड़भागी परमार्थ था, मैं एक अभागा सारथ हूँ। सरयू तट मरा बाण से वो मेरे शिकार के धोखे में, अपना ही पांव कुल्हाड़ी से कट गया काट के बदले में। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा श्रवण बन नहीं सकता, मेरा नाम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बेटा श्रवण, तुम झूठ बोलते हो। नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वही सत्य है। तो इस जल को ग्रहण करो। अरे अरे तुझ दशरथ, मैं इस जल को ग्रहण करूंगा? तुमने मेरे पुत्र की हत्या की है, मैं इस जल को कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुमने एक निरपराध बालक की हत्या कर दिया, आखिर उसका क्या कसूर था? अरे अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र अपने माँ बाप के लिए जल लेने गया था और तूने उसकी हत्या कर दी। बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, और नाला हमारा हमसे रूठ गया है, दशरथ लुटेरा आके लूट गया है, नाला हमारा हमसे।
बेटा पुकारा, उल्फत का तार तोड़ा, हमें मझधार छोड़ा। अरे लाला हमारा हमसे रूठ गया है, दिल का खिलौना मेरे टूट गया तूने क्या किया, अपने ही भांजे की हत्या कर दिया। आखिर उसका क्या कसूर था? मेरा इकलौता लाल अपने माता पिता की सेवा करता था। तुमने निरपराध बालक की हत्या कर दी दशरथ। इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बुढ़ापे का एक ही सहारा था मेरा बेटा। दशरथ, ला ये जल मेरी अंजलि में दे। मैं इस जल का उपयोग अवश्य करूंगा, लेकिन ग्रहण नहीं करूंगा। हे नीच दशरथ, मैं इस जल को अपने हाथ में रखकर साक्षी रख करके कहता हूँ कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दोगे। और जिस समय जैसे मेरा पुत्र श्रवण मेरे सम्मुख नहीं है मेरे मरने के समय में, उसी प्रकार तुम्हारे चार पुत्रों में तुम्हारे मरने के समय में तुम्हारे सम्मुख कोई नहीं होगा। कई दिनों तक मेरी लाश अंतिम संस्कार के लिए तड़पती रहेगी। ये मेरा श्राप है, श्राप है। बेटा सरवा, बेटा सरवा, बेटा सरवा, बेटा सरवा। मस्तक पर अपने रखता हूँ। तो भी दशरथ को सच्चा हो, इस श्राप के कारण ही मुझ पुत्रहीन को बच्चा हो।